तो ये क्वेश्चन ये सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है, कोई भी बास्केटबॉल सॉकर बॉल हम लोग खेलते हैं, उसमें थोड़ा सा डिटेल्स में दिया हुआ है ये कैसे क्या खेलता है। कोई पैड से खेलता है, कोई माने जैसे सॉकर पैड से होता है और आउटडोर गेम है। फिर ये बास्केटबॉल इंडोर गेम है, घर के अंदर कोई आपका वो वुडन कोर्ट में खेलता है। तो इस टाइप का बोलने के बाद बोल रहे हैं नीचे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो पहले वाला क्वेश्चन जो है उसमें बोल रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ। तो ये जो बॉल ऐसे फेंकता है, ये बास्केटबॉल में जो ऐसे बॉल फेंकता है, ये जो शेप होता है, मतलब यहाँ से कोई बॉल फेंक रहा है, इधर जो गोल है इसके अंदर बॉल फेंक रहा है, तो ये जो शेप है, ऐसे जो पाथ आ रहा है, ये कौन सी फॉर्म में है। मतलब हम लोगों का जो कार्व है, हम लोग जो कार्व पढ़ रहे थे, तो उसमें ये कौन सी फॉर्म है। ठीक है भाई, ये सॉकर बॉल में भी जो ये यहाँ पर गोल दे रहा है, तो ये कौन सी पाथ है। तो ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, इसको बोलता है पैराबोला। पैराबोला का जो इक्वेशन आता था, कार्व आता था, माने पैराबोला का जो इक्वेशन का कार्व आता था वो ऐसे आता था, तो ये पैराबोला हो गया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया पैराबोला। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में बोल रहा है राइट द जनरली सॉल्यूशन ऑफ, एक क्वाड्रिक इक्वेशन दे दिया, इसका जनरल इक्वेशन बोला है। जनरल इक्वेशन मतलब हो गया क्या ना, एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये भी, ये कोई अगर जनरल इक्वेशन होता था, हम लोगों का पहले हम लोग किए हैं, ये जस्ट फॉर्मूला पूछ रहे हैं। तो जनरल इक्वेशन क्या होता था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये इसका जनरल इक्वेशन है। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है नंबर 3 में ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ ऑन आंसर। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये सब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था सब। ठीक है, तो बोल रहा है इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द पॉलिनोमियल। तो इसमें कितना जीरो है, जितना बार एक्स एक्सिस को काटेगा, जितना बार एक्स एक्सिस को काट करेगा ग्राफ, उतना जीरो है। मतलब यहाँ पर एक ठो काट किया है, यहाँ पर एक ठो काट किया है, यहाँ पर एक ठो काट किया है, मतलब 3 जीरो है इसका। अगर यहाँ दूसरा ऐसे काटता था तो ये 4 5 ऐसे जीरो आता था। ठीक है, तो जितना बार काटेगा एक्स एक्सिस को, उसको उसका जीरो उतना बार आएगा। कोई कार्व एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं, वाई एक्सिस को काटने से कुछ होता नहीं, एक्स एक्सिस को काटने से जीरो होता है। ये आप लोग जब ऊंचा में माने मतलब 11 12 में साइंस में लेके पढ़ेंगे, तब मैथ में आएगा फंक्शन बोल के। तो फंक्शन का ये फंक्शन एक फंक्शन है, तो फंक्शन का सब एक्स एक्स में एक्स एक्सिस को काटता है। ठीक है, उसका ही माने वही फंक्शन होता है। तो सेट आप लोगों का तो कुछ सेट नहीं है, सेट रिलेशन फंक्शन ये सब पढ़ेंगे तब ये सब आएगा थोड़ा सा देखने में। ठीक है, तो अभी जो बेसिकली चीज़ है वो 3 एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट में काट कर रहा है, मतलब इसका 0 3 है। ठीक है, 3 ठो जीरो है। तो क्वेश्चन में बोला था ऑब्जर्व, हाँ, द अबव हाउ मेनी जीरोज, तो 3 जीरोज हो गया। ठीक है, ठीक है, तो 3 जीरो हो गया। अच्छा, इसके बाद बोला व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो हो गया, मतलब क्या, जीरो क्या कैसे आता था हम लोगों का कोई भी इक्वेशन होता था तो उसमें हम लोग क्या लिखते थे, जीरो मतलब क्या हो गया, एक्स का वैल्यू, एक्स का जो वैल्यू, माने कोई वेरिएबल एक्स, माने इसमें जो समझ लीजिए यहाँ पर अगर बोलते हैं तो ये क्या था, एक्स क्या था, ये जीरो था। ठीक है, जो सॉल्यूशन मतलब जीरो हो गया, हम लोग इसको जीरो बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, जो भी है, रूट्स बोलते हैं, सो भी माने सभी जीरो का माने क्या बोले सिनोनिम है। तो जीरो भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर जो है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये बैठाने से, माने एक्स का वैल्यू अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो ये जीरो होगा। तो एक्स इक्वल टू जो होता है वही जीरो आता है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स इक्वल टू √3 है, माने 3 है, माने ये कोऑर्डिनेट क्या है,
-3, तो x इक्वल टू -3 है इधर, ठीक है। दूसरा क्या है, x इक्वल टू -2 है, -1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -3 है, और यहाँ पर +2 है, ठीक है। तो x इक्वल टू +2 मतलब 2, तो ये इसका 0 हो गया, 3 0 ये है, ठीक है। तो हम लोग इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? इक्वेशन के में कन्वर्ट करने के लिए ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस, माने ये इधर चला जाएगा, ये x +3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, x +1 आ जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, x -2 आ जाएगा। तो ये फैक्टर हो गया, हम लोग क्या, ये 0 और ये फैक्टर हो गया, तो ये फैक्टर को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ये 0 ये क्या बोले, फ्रैक्शन को, फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस, माने ये बोला व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकलते थे, ऐसे ये 3 जो फैक्टर निकला उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले ये दोनों करते हैं, x² + 3x + x + 3, फिर ये मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 4x + 3 x -2, फिर से ये कर रहे हैं, तो x³ + 4x² + 3x -2 x² -8 x -6, तो फाइनली x³ + 2x², ये दोनों मिला के -5x -6, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और इक्वेशन का क्या फ़र्क है, पॉलिनोमियल जब हम लोग शुद्ध एक्सप्रेशन देते हैं, मैंने x² प्लस समझ लीजिए 5x + 6, ये पॉलिनोमियल है, कोई इक्वल नहीं, माने इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन होने से यही चीज़ इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जब इक्वल टू 0 बोल देंगे, माने ये पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन है। पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होता है, माने एक ही टर्म मतलब कोई 0 का माने इक्वल टू 0 कुछ नहीं होता, और इक्वेशन में 0 आता है। सेम चीज़ का ही इक्वल टू 0 देने से इक्वेशन हो गया, इक्वेट कर रहे हैं मतलब इक्वेशन हो गया, और ये पॉलिनोमियल मतलब एक ही टर्म है, तो इस टाइप का होता है। तो ये हम लोगों का पॉलिनोमियल पूछा तो इक्वल टू 0 मैंने देना नहीं है, अगर इक्वेशन पूछता तो इक्वल टू 0 दे देता, बाकी सब एक है, ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। 37 में बोल रहा है, देयर इज ट्रायंगल प्लेग्राउंड एज इन द बिलो फिगर, मेनी चिल्ड्रेन एंड पीपुल आर प्लेड एंड वॉक द ग्राउंड, ठीक है। तो एक तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ग्राउंड दे दिया, तो इसमें कुछ क्वेश्चन करेगा, एज वी सी अबव ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल प्लेग्राउंड द लेंथ ऑफ साइड, इतना बोल दिया एंड एरिया ऑफ द इतना, हाँ ठीक है। तो दोनों साइड बोल दिया, ट्रायंगल का जो 90 डिग्री है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने दोनों का अटैच करके जो साइड है वो साइड हम लोगों को बोल दिया, एक तो 5x है, एक तो 3x है, ठीक है। 5x और 3x -1, तो एरिया भी बोल दिया। तो अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम लोगों का जो पाइथागोरस का थ्योरम है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, या पाइथागोरस का करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हम लोगों का हाइपोटेन्यूस एरिया दिया हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस जो भी है एक तो आ जाएगा 5x, या जो एंगल बोलेगा उसके हिसाब से बेस होता है, तो हम लोग डायरेक्ट ही कर देते हैं, मैंने दोनों साइड है, हाफ इंटू दोनों साइड, ये इक्वल टू 60 दे दिया। तो फाइनली ये 15x² और इधर 5x इक्वल टू इधर 120, और 5 थोड़ा सा कट जाएगा, हाँ तो यहाँ पर 5 भी कट सकते थे, यहाँ पर 5 काट दीजिए पहले, और हाँ
ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो इसके बाद 3x² माइनस एक्स और इधर बड़ा 24, तो फाइनली 3x² माइनस एक्स माइनस 24। तो इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 को फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 12 2 6 2 3 और इधर एक तो 3 है, तो हम लोगों को आना पड़ेगा 1, मैं 9 और 8, ठीक है, 9 और 8 करने से आ जाएगा, तो ठीक है। ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। 3x² माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लिया, 3 प्लस इधर 8 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब 3x प्लस 8 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली x इक्वल टू 3 और माइनस 8/3। तो ये हम लोग का जो डिस्टेंस है ये तो माइनस में आएगा नहीं, ठीक है, तो हम लोगों का प्लस ही एक्टिव है, तो ये नॉट इक्वल टू है, ये आएगा नहीं, ये बात चला गया। तो 3 आ गया x का वैल्यू, हाँ, तो x का वैल्यू 3 आ गया, यही पूछा था, ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ कितना है, तो ए बी का लेंथ है कितना 5x, ए बी का 5x था, तो 5 इंटू 3 हो गया कितना, 5 इंटू 3 हो गया 15। अच्छा, ये यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, और फाइंड द ए सी लेंथ ऑफ ए सी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, ये वाला चीज ए सी है, तो ये कैसे आएगा, पहले तो ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ए भी दिया हुआ है, तो ऑल्सो हम लोग निकाल लेते हैं बी सी। तो बी सी क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा 3x माइनस 1, मतलब आ गया 3 इंटू 3 माइनस 1, मतलब 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो एक तो 8 आ गया, एक तो 15 आ गया। तो अभी क्या हम लोगों को ए सी निकलना है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी और बी सी का स्क्वायर हो गया। तो ए बी आ गया था कितना 15 का स्क्वायर और इधर 8 का स्क्वायर, तो आ रहा है कितना, इधर 15 मतलब 225 और इधर 64, तो फाइनली आ रहा है ये 982, तो ये 17 का रूट है, तो ये इतना सेंटीमीटर हो गया एसी का, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द एबीसी का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हम लोग का 3 साइड जोड़ देने से पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी हो गया था, अच्छा, ये ए बी का एक बार लिख लीजिएगा, ए बी इक्वल टू 15 8, तो 15 आ गया, 8 आ गया और इधर 17 आ गया, तो कितना आएगा ये आ रहा है 7 और 8, तो 15 तो 0 2 40, तो ये 40 आपका 40 हो गया पेरीमीटर, 40 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये 38 में क्या बोल रहा है, 38 में एक ठो डिटेल्स में दिया हुआ है कोई माने आपका स्ट्रक्चर माने गम्बुज का एक ठो डिटेल्स दिया हुआ है। इसमें मेन यहाँ पर से हम लोगों का मैथ का जो माने समझ में आना है, ये चीज़ जानना है। तो पूरा डिटेल्स एक बार पढ़ लीजिएगा, ये उतना कुछ अंदर में फ़ायदा नहीं है, ये जस्ट उसका हिस्ट्री बोला है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ए बिग हेमिस्फेरिकल डूम, माने एक ठो हेमिस्फेरिकल ऐसे डूम, मतलब एक ठो हाफ सर्कल का स्पेरिकल माने स्पेयर दिया हुआ है, विथ ए क्यूबॉइडिकल स्ट्रक्चर माउंटेन ऑन इट।
इसमें क्यूबॉइडिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, माने इसके ऊपर एक तो घड़ खड़ा है, ऐसे कुछ है। तो ये माने शेप हम लोगों को दिया हुआ है। एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक तो क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है। तो एक बार डिटेल्स हम लोगों को बोला है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल डूम इफ हाइट ऑफ द डूम इज इतना। तो इसका हम लोगों का क्या बोला, वॉल्यूम निकालने के लिए। तो हेमिस्फेरिकल का हाइट बोल दिया, मतलब ये बोल दिया, ये मतलब क्या नहीं, ये एक्चुअली रेडियस ही है, तो रेडियस 21 बोल दिया। तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, हम लोग का हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या आता था, 4/3 पूरा आता था। तो हेमिस्फीयर क्या क्या 2/3 आता था, ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यूब, और पूरा था आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर सब डिटेल्स बैठा देते हैं, 22/7 इंटू 21 21 21। तो एक तो कट जाएगा 3 से, और 3 इधर भी कट गया। तो फाइनली ये मल्टीप्लाई करने से ये कुछ है। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 1 मिनट। अच्छा, ये आ रहा है 19404 इतना सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब। ये मीटर यूनिट दिया हुआ है, मीटर क्यूब वॉल्यूम का ये क्यूब आता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज रेडियस 7 मीटर। बोलते फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इफ रेडियस आर, मैंने आर इक्वल टू बोल दिया 7, और ये पूरा स्फीयर बोला, मतलब पूरा गोल गोल का वॉल्यूम निकलने बोल रहा। तो ये 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, आर क्यूब होता है। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 3 इंटू 22/7 इंटू, अच्छा यहाँ पर 22 का हाँ भाई ये बोल देता है, अगर नहीं बोल देता है कभी कभी ऐसे बोल देता है पाई इक्वल टू 1.732। तो ये भी हमको बैठाना पड़ेगा, जो इन्फॉर्मेशन देता है वो बैठाना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं बोला तो हम लोग 22/7 ही बैठाएंगे, कुछ नहीं बोला तब 22/7, ठीक है। तो इधर आर आ गया, आर मतलब 7 हो गया, इंटू 7 हो गया, इंटू 7 हो गया। तो 7 7 कट गया, और तो कुछ कटेगा नहीं। बाकी मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 1 मिनट रुक दिए। अच्छा, इसमें आ रहा है 4312/3, ठीक है। नीचे में 3 है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, बार बार ये गलत हो रहा है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम ये आ गया। इसको अगर मैंने ये फ्रैक्शन मैंने पॉइंट में लेंगे तो आ जाएगा 37.5 37.3, ठीक है। तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब। तो ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, जो भी है, ठीक है। अच्छा, इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बाइंड फिगर दैट इज हेमिस्फेरिकल डूम विथ रेडियस 14 एंड क्यूबॉइडिकल शेप टॉप ऑफ द विथ डायमेंशन इतना इतना, ठीक है। तो यहाँ जो ऐसे एक ठो डूम है, उसके ऊपर एक ठो क्यूबिकल घर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया बोला है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2πr², ठीक है। उसके बाद ये जो अंदर में यहाँ पर यह तो फाका है, यहाँ कुछ नहीं है, तो वो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ का जो डायमेंशन है, माने मतलब यहाँ जो फ्लोर है उसका लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया 6 × 4। फिर क्या, ऊपर में जो छाद है वो रहेगा, तो छाद आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर 4 ठो दियाल है, तो 2 इंटू लेंथ इंटू, मैंने आप हाइट अगर कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू एज लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, बाकी 22/7 इंटू ये 14 करके था, 14 इंटू 14
प्लस इधर आ रहा है, ये अगर मेंशन कर देंगे ये 4 हो गया और इधर लेंथ हो गया 8 और इधर 6, तो फाइनली आ जाएगा कितना, ये 7 2, तो इधर आ रहा है 22 इंटू 4 मतलब 88, तो 88 इधर 14, तो 4 2 है तो 3 8 6 32 33 34 35 35 और इधर आ रहा है 88, मतलब 2 इधर 3 1 12, तो इधर ये आ गया प्लस इधर आ रहा है 8 इंटू 6 बटे 14, तो फाइनली क्या आ रहा है 232 प्लस इधर 8 4 2 है 3 8 8 8 4 2 है 3 8 8 9 10 11, ये आ गया, यह 4 आ गया, इधर आ गया 4, इधर आ गया 3 4 और इधर भी 4 आ गया, इधर 3, ठीक है। इतना मीटर क्यूब सेंटीमीटर मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोल रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल शेप टॉप इज डायमेंशन इतना इन क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये जो ऊपर में जो ये जो दिया हुआ है इसका वॉल्यूम बोला है, तो हम लोग का टोटल यह नंबर क्यूबिक का वॉल्यूम क्या होता था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। ये वॉल्यूम होता था ये क्यूबाइट का क्यूबाइट का, तो लेंथ हो गया कितना 8 इंटू 6 इंटू 4, तो आ रहा है कितना 8 4 24 इंटू 8 8 8 4 2 है 3 8 2 16 17 18 19, तो ये आ रहा है 92 इतना मीटर क्यूब। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्यूज टाइप का दिया हुआ है, तो एक्चुअली ये भी हो सकता है, माने ऐसे जो डूम है तो ये यहाँ पर आपका जो ऊपर में जो क्यूबाइट का फिगर है, ये जो क्यूबाइट का फिगर है तो यहाँ थोड़ा सा कवर किया हुआ है, तब ये अगर कवर है ये तो तस्वीर से हम लोगों को कुछ उतना पता नहीं चल रहा है कि ये कवर है क्या। ये अगर नीचे से कवर है तो टोटल सरफेस एरिया फिर भी होना नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग एक बार देख रहे थे तो उसमें ऐसा कुछ निकल के आया जो ये टोटल ऐसे दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऊपर वाला ही होना चाहिए जो मैंने किया है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल बाहर का सरफेस एरिया होना चाहिए, अंदर का सरफेस नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर होता है वहाँ पर दिया हुआ है ये जो टोटल है, ये जो टोटल है इसका दे दिया 2 पाई आर स्क्वायर दे दिया, ये टोटल बोला, यहाँ पर कुछ मैंने अंदर से फाका नहीं है, तो ये टोटल हो गया। फिर बाकी लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, मैंने रूफ का हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 हाइट हो गया इंटू 4 और इधर लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब इस टाइप का हो गया। तो ये होने से आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 प्लस इधर 48, इधर आ रहा है 8 और इधर 6 6 13 14, तो ये 2 आ जाएगा। ये पहले कितना आया था इसमें 1 2 3 2, ये 1 2 3 2, ये तो ठीक है। और इधर आ रहा था 8, ये 1 1 2 आ रहा था, और इधर एक्स्ट्रा आ गया, एक तो 45 एक्स्ट्रा आ गया, तो अभी आ जाएगा 10 2 2 6 7 8 9 और इधर 3 और ये 1, तो अभी एक तो ये भी निकल के आ रहा है इतना मीटर स्क्वायर। तो अगर ये टोटल माने यहाँ पर कुछ कवर माने इधर कोई फाका नहीं है तब ये इंक्लूड हो सकता है, फिर भी टोटल सरफेस एरिया मतलब बाहर का ही होना चाहिए,
ठीक है। फिर भी ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है, जो ये भी दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। जो भी है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।